रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। उसके 9 पार्ट थे, हमने आसानी के साथ आसान मेथड के साथ उसको सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है। नहायत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछ रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8, अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 प्लस के रूट 8 है तो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब आपके पास 6 पार्ट्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। सबको हमने 1 बाय 1 सॉल्व करना है और हर एक में जो x की वैल्यू यूज होगी वो 3 प्लस के रूट 3 इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1 ओवर x, ये हमने फाइंड करना है। तो ये किस तरह फाइंड करना है आप लोगों ने जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू किसकी मौजूद नहीं है, 1 ओवर x की। तो हम सबसे पहले 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर x की जो वैल्यू है वो हम ओवर में लिख लेंगे। x की क्या वैल्यू है हमारे पास, 3 प्लस के रूट 8। तो हम इधर लिख लेंगे 3 प्लस के रूट 8, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज हमने पिछले क्वेश्चन में समझ लिया था किस तरह करते हैं। ये जो स्क्वायर रूट के साथ साइन होता है इसका साइन उल्टी काट के साइन चेंज करके हम ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास इधर 1 है, 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। हमारे पास बन गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय, अब ये फार्मूला बन रहा है इधर a प्लस बी और a माइनस बी। आपको पता है जो फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि पहली वाली का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू वो हमारे पास क्या है, 3 है। हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 8। हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ऊपर वाला वैसे क्या वैसे ही लिख दें, स्क्वायर रूट 8 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। 3 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 9 माइनस, अब ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया, 8 रह गया, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करें इसको, हमारे पास आ गया 3 माइनस ए स्क्वायर रूट 8 वैसे का वैसे ही, और नीचे हमारे पास क्या बढ़ रहा है, 9 में से 8 निकाले तो वो 1 रह जाता है, ठीक है। तो ये 1 नीचे वाला लिखो या ना लिखो, तो हमारे पास 1 ओवर x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है जो क्वेश्चन में दी हुई है, और दूसरे नंबर पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, 1 ओवर x की। तो अब हम कंप्लीट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये आप रेस कर दी इधर से। तो बेटा हमारे पास क्या बन गया, इधर से इधर लाइन लगा लें, चलें जी। नेक्स्ट हमारे पास बन गया, हमने क्या फाइंड करना था, x प्लस 1 ओवर x। तो चले हमारे पास x की वैल्यू है किधर है, ये क्वेश्चन में दी हुई है, क्या वैल्यू x की, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो हम इस x की जगह लिख लेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। आगे क्या है, सेंटर में प्लस, तो इधर भी लिख लिया प्लस। अब किसकी वैल्यू लिखनी है, 1 ओवर x की। तो 1 ओवर x की बेटा वैल्यू किधर है, जब हमने इसको रैशनलाइज किया था तो हमारे पास जो 1 ओवर x की वैल्यू आई थी ये आई थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो हम इधर लिख लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये प्लस का स्क्वायर रूट 8 है, ये माइनस का स्क्वायर रूट 8, इन दोनों को कैंसिल कर दें, ठीक है। तो हमारे पास बाकी क्या वैल्यू बच गई, 3 प्लस और ये वाला 3, इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6। तो अब आपको क्लियर हो गया कि हम जब हमने x की और 1 ओवर x की वैल्यू को प्लस किया तो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 6 रह गया। तो ये x प्लस 1 ओवर x का आंसर है, ठीक है। तो ये हमने पहला पार्ट है सॉल्व कर लिया। लेकिन बेटा एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जितने भी बाकी 5 पार्ट्स हैं
उन सब में हमारे पास x की और 1/x की वैल्यू का हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट है। उसमें हमसे पूछ रहा है कि आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपने x की और 1/x की वैल्यू हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी है। तो आपने क्या करना है, यही प्रोसेस हर एक क्वेश्चन के साथ बार बार करना है। ठीक है, हो सकता है वो आपको अलहदा से क्वेश्चन पूछे, इसकी वैल्यू फाइंड कर ले, थर्ड वाले पार्ट की फाइंड कर ले, फोर वाले की कर ले, किसी की भी पूछे तो आपने हर एक में x और 1/x की वैल्यू लाजमी फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हर एक सवाल के साथ आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x। अब ध्यान रखना जरा, x की वैल्यू किधर है हमारे पास, ये क्वेश्चन में दी हुई थी। ठीक है, तो हमने इधर लिख लेते हैं x की वैल्यू बन गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस। जिधर भी माइनस आए तो आपने उससे अगले ही जो वैल्यू होगी उसको हमने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो आगे हमारे पास कौन किसकी वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, 1/x की। तो 1/x की वैल्यू हमने रैशनलाइज करके हमने फाइंड की थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वैसे की वैसी रहेगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 वैसे का वैसे ही। अब ये जो बाहर माइनस होता है ये अंदर की जो साइन है वो तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है। अब इधर प्लस 3 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया स्क्वायर रूट 8। अब आपको पता है एक प्लस की वैल्यू और एक नेगेटिव की वैल्यू हो तो हम उन दोनों को कट कर देते हैं। ठीक है, इसकी ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3, तो ये दोनों कट हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा हुआ है, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8, वो हम इधर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। एक बात बेटा याद रखनी है कि इसके जो कोएफिशिएंट में इधर पीछे कुछ भी ना हो तो इधर 1 होता है। ठीक है, तो इधर भी 1 है और इस साइड पे भी साथ है, इस तरह 1 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, लिखते नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस करें, ये भी 1 और इधर से भी 1, तो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 8। इसको मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन जो आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, तो आपने यहाँ तक ही इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें पूछ रहा है आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1/x की वैल्यू भी है। ठीक है, तो हमने इसको कोई फार्मूला नहीं लगाना, आपने जस्ट जो वैल्यूज आपने निकालनी है उन्हीं ही को हमने इसमें पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, और कोई मेथड आप इस्तेमाल ना करें, बस जस्ट जो आप बार बार ये वैल्यूज निकाल रहे हैं इन्हीं को आप इस्तेमाल कर ले तो हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, एक्स का होल का स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, दोबारा सॉल्व करें तो यही आ जाता है। इधर क्या बन सकता है, 1/x और इसके ऊपर होल का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1/x की वैल्यू भी है, तो ठीक है इन दोनों के जब हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको दोबारा ओपन करें तो ये चीज कैसे बनती है, 1 ये पावर इसकी भी और इसकी भी है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आ जाता है, x का स्क्वायर करें तो x का स्क्वायर आ जाता है। अब हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है और हमारा आंसर आना है। ठीक है, किस तरह वैल्यू पुट करेंगे, चलें बेटा वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो ये बन गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास किसकी वैल्यू लगनी है, 1/x की। तो 1/x की बेटा हमने वैल्यू निकाली है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो ये इधर लिख लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 इसका होल का स्क्वायर। तो आपको पता है कि जो a प्लस बी का जो होल का स्क्वायर फार्मूला है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और जो माइनस वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम इधर अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाना। ठीक है, चलें जी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास ये फार्मूला है a प्लस बी का होल का स्क्वायर ऊपर वाला, तो हम इधर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, a का स्क्वायर, ठीक है इधर बड़ी ब्रैकेट डाल दें, a का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट है 8, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है 3 और b हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 8। ठीक है, तो हम इधर इसकी वैल्यू लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटर में क्या है प्लस, प्लस लिखेंगे। और अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा हमने ये जो फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ओपन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास a क्या है 3, तो 3a का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट है 8, इसका क्या लग गया स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है 3 और b हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 8। तो ये हम इस तरह लिख के तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या बन गई वैल्यू बन गई 3 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास होता है 9। ठीक है, प्लस इधर से स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 और ये जो 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 टाइम 6 और ये स्क्वायर रूट 8 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, तो ये हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इधर सेंटर में क्या हमारे पास इधर पड़ा हुआ है प्लस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर है, तो 3 3 टाइम 9 प्लस इधर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया 8 रह गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या माइनस 2 3 टाइम 6 और हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 8। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बन गया 9 को और 8 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 17 प्लस ये वाला नंबर वैसे का वैसे ही लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास क्या बन गया, जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 और 8 प्लस हो रहा है तो हमारे पास आ गया 17। आगे क्या है माइनस, बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, माइनस 6 स्क्वायर रूट है 8। अब ये एक वैल्यू प्लस की है और ये नेगेटिव की है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होगी, बाकी हमारे पास क्या रह गया बेटा 17 प्लस 17, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 34। तो ये हमने किसका आंसर निकाला है, हमने आंसर निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर निकाला है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको फार्मूले वाला दूसरा फार्मूला भी लग सकता है, लेकिन आपने क्योंकि हमने वैल्यूज निकाली हुई है एक्स की और 1 ओवर एक्स की, तो हमने इन्हीं को फार्मूला लगा के तो आसानी से हल कर लेंगे, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने ध्यान से देखना तो इजीली क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का है। ठीक है, उधर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है और 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है, जस्ट चेंज आया है तो किसमें आया है सेंटर वाले माइनस में चेंज आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपने यही प्रोसेस करना है, एक्स को दिया हुआ है ऑलरेडी, उसको आपने 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आपने लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। और पिछले सवाल में 3 वाले पार्ट में हम इधर प्लस था और इधर क्या आ गया नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो इधर नेगेटिव अप्लाई कर देना है, फिर इसी तरह सेम एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का होल का स्क्वायर लगाना है, फिर इधर एक्स की वैल्यू और इधर 1 ओवर एक्स की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इधर लगा देनी है। फिर अगेन आप लोगों ने फार्मूला ओपन करना है। ठीक है, फार्मूला जब ओपन करेंगे तो इधर याद रखना है कि सेंटर में माइनस लगाना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से अब सॉल्व करते हैं कि इधर से क्या चेंजिंग आनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा यहाँ से 9 और 8 को ऐड किया तो हमारे पास बन गया 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। बाहर माइनस है तो अंदर की आपको पता है साइन चेंज होने, वो बाद में करते हैं, पहले 9 और 8 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। चलें जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास नंबर आ गया 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। बाहर माइनस है तो अंदर की साइन है चेंज हो जाती हैं, तो ये आ गया माइनस का 17 और माइनस माइनस प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये जो नंबर है 17 ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कट हो गए, तो बाकी कौन से नंबर आ गए 6 और 6, ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, इसके साथ भी प्लस लगा हुआ है इसके साथ भी प्लस लगा हुआ है, इधर 6 है और इधर भी 6 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 12 स्क्वायर रूट
8, ठीक है, जो स्क्वायर रूट है उसको एक दफा लिखना है। तो ये जो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4 है उसका ये आंसर बन जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, जस्ट आप लोगों ने सेंटर में माइनस चेंज करना है, यानी कि साइन चेंज करना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने 5 वाले पार्ट की तरफ। अच्छा तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 वाला पार्ट है वो आ गया। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 हमने फाइंड करना है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट नंबर 5 है ये लेंथी पार्ट है और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या फाइंड करना है कि ये एक्स की पावर 4 ये आएगा कैसे, ठीक है, और 1 ओवर एक्स की पावर 4 किस तरह फाइंड करना है। पहले आप लोगों ने यही स्टेप करने हैं सारे इस क्वेश्चन के लिए। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है एक्स की, एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्या वैल्यू हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो फिर इसका आप लोगों ने फाइंड करना है स्क्वायर, क्या फाइंड करना है स्क्वायर, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और इसके ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। तो स्क्वायर आपको पता है इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला हमने इधर अप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर, ए हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 8 और इसका क्या लग गया स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 फार्मूले का, और ए क्या हमारे पास है 3 और हमारे पास बी क्या है स्क्वायर रूट 8। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या बन गया 3 3 टाइम 9 प्लस ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, हमारे पास आ गया 8 प्लस 2 3 टाइम 6 और साथ क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 8। इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो हमारे पास इधर ये किसकी वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है एक, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक्स की पावर 4 की वैल्यू चाहिए थी। तो एक्स की पावर 4 किस तरह आएगा, अगर हम ये जो एक्स का स्क्वायर आया इसका फिर एक दफा स्क्वायर लें तो एक्स की पावर 4 बन सकता है। किस तरह, एक्स की पावर 2 का अगेन क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये 2 2 टाइम 4 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी, इसका फिर एक दफा आपने स्क्वायर ले लेना ताकि आपके पास इसकी वैल्यू आ सके, इसका होल का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इसका अगेन फार्मूला लग जाएगा, फार्मूले से क्या बनेगा हमारे पास ए का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 6 स्क्वायर रूट 8 और इसका क्या लेना है आप लोगों ने बेटा स्क्वायर लेना है, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 हमारे पास फार्मूले का और ए हमारे पास क्या है 17 और बी हमारे पास क्या है 6 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, 17 का स्क्वायर लेना, 17 का स्क्वायर हमारे पास बेटा होता है 289 प्लस इधर से आपने क्या करना है 6 का भी स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट 8 है इसका भी ये स्क्वायर है, ठीक है। 6 का जो स्क्वायर अभी हमारे पास कितना होता है 36, कितना होता है 36 और इसके अंदर ये जो आपके पास स्क्वायर है ये जो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 8, ठीक है। प्लस अब हमने क्या करना है 2 को 17 के साथ और 17 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 6 टाइम 12 और 12 को आपने 17 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 204 204 और आगे क्या आ गया स्क्वायर रूट है 8 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा आप लोगों ने क्या करना है इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 289 प्लस, तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6, इसको बेटा आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 8 को 6 से किया तो 48 आ गया, 4 इसका साथ कैरी चला गया, 8 3 टाइम 24, 24 में आपने कितना ऐड किया 4 किया तो आपके पास आ गया 28 आ गया, ठीक है। इन दोनों का हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास साथ क्या आ रहा है 204 स्क्वायर रूट 8। तो इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, ठीक है। 9 में 8 ऐड किया तो 17, 17 का क्या लग गया 7, आगे हमारे पास 8 और 8 कितना होता है 16, 16 में 1 ऐड किया तो 17, ठीक है 1 आ गया। 2 और 2 4, 4 में एक 1 ऐड किया तो हमारे पास 5 आ गया, 2 यानी कि इसका इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 577 प्लस 204 स्क्वायर रूट 8। इसकी वही है किसकी वैल्यू आ रही है एक्स की पावर 4 की, एक्स की पावर 4, 2 2 टाइम
4। तो हमने बेटा सबसे पहले x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हम जो हमारे पास जो दो वैल्यूज आई होंगी इस तरह x की पावर 4 की और 1/x की पावर 4 की, तो हमने उन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो चलें आप फाइंड करते हैं नेक्स्ट वैल्यू। अच्छा, तो नेक्स्ट नंबर बेटा हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 1/x से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू 1/x किसकी वैल्यू है, 1/x की क्या वैल्यू है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर फाइंड करना है। जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और इसके ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या फार्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और -2ab, -2 फार्मूले का। ए हमारे पास क्या है 3 और बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 8। इसकी वैल्यू लिख ली, हमारे पास क्या बन गया, 3 टाइम 9 प्लस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो 8 आ गया, -2 3 टाइम 6 स्क्वायर रूट 8। तो ये किसकी वैल्यू है, 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आता है, x का स्क्वायर करें तो x की स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास बन गया 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 8 को ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है बेटा, 17, 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, 1/x का स्क्वायर। 1/x का स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो हमने क्या करना है, इसका अगेन स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x की पावर 1/4 की 1/x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने ये जो पार्ट है ऊपर वाला हिस्सा इसको हम रेज कर देते हैं। आपने ध्यान से इसको जरा देखना है। ठीक है, चलें, तो बेटा हमारे पास क्या बना था, 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर। इसका अगेन आपने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो इधर हमारे पास क्या नंबर आया हुआ है, 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 और 8 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अगेन स्क्वायर ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, दोबारा इसको सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर करें तो ये 4 बन जाता है। चलें जी, इधर क्या बन गया, a का स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 इसका होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, -2 फार्मूले का। a हमारे पास क्या है 17 और b हमारे पास क्या है 6 स्क्वायर रूट 8। चलिए नेक्स्ट फाइंड करें, 17 का स्क्वायर लें तो 289 प्लस इधर 6 का स्क्वायर करें तो 36 और बाहर अंदर साथ क्या आ रहा है, 2 को इसके रूट के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 17 से करें तो 204, साथ क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 8 आ रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या हो गया, 289 प्लस इन दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास क्या गया, मल्टीप्लाई किया तो 288 माइनस 204 स्क्वायर रूट 8, इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है 577 माइनस 204 स्क्वायर रूट 8। ये किसकी वैल्यू है, 1/x की पावर 4 की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, तो अब हमने x की पावर 4 की भी वैल्यू फाइंड कर ली थी और x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 ये दोनों फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को क्या करना है, इनकी वैल्यूज को प्लस करना है। तो ये मैं रेज कर देता हूँ, आपने ये याद रखना, ये इसके सेंटर में प्लस है और इसके सेंटर में क्या है, माइनस है। तो बेटा हमारे पास क्या बन गया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू अब हमने क्या करना है, x की पावर 4 की वैल्यू लिखनी है जो नीचे आई थी। हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 577 प्लस 204 स्क्वायर रूट 8। क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो ये 1/x की पावर 4 की ये वैल्यू है तो हम प्लस के साथ इसको लिख लेंगे 577 माइनस 204 स्क्वायर रूट 8। ठीक है, ये प्लस का है और ये वाली माइनस की, तो ये सेम वैल्यूज तो इनको हम माइनस कर देंगे। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, 577 प्लस 577, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर बन गया। ठीक है, 1154। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो ये इस एक्सरसाइज का ये पार्ट था हमारे पास 5 वाला पार्ट, इसको हमने बड़े अच्छे अंदाज से इसको सॉल्व कर लिए।
ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने में अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट वाले पार्ट की तरफ। अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका लास्ट वाला पार्ट है। इसमें क्या पूछ रहा है, आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x और इसका क्या है, होल का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है x माइनस, इधर वैल्यू इधर लिखने की साइड पे, x माइनस 1/x। ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसका होल का स्क्वायर ले लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, ये आ गई किसकी वैल्यू, x की, और 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, लेकिन साथ क्या है माइनस है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, क्या आ गया, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस ये 3, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या बन गया, ये जो प्लस का 3 है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो गया, कट हो गए, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या बच गया, ये भी स्क्वायर रूट 8 है और ये भी स्क्वायर रूट 8 है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8। इधर क्या आ रहा है हमारे पास, x माइनस 1/x। तो ये हमारे पास x माइनस 1/x फाइंड किया था। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका होल का स्क्वायर चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। हम इधर लिख लेते हैं टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बेटा इधर दोनों साइड्स पे क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, तो बन गया x माइनस 1/x, इसका होल का स्क्वायर। इधर भी क्या करना है आप लोगों ने, 2 स्क्वायर रूट 8 और इसका क्या ले लिया, होल का स्क्वायर ले लिया। इसको सॉल्व करें मजीद तो क्या बन गया, ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है और स्क्वायर रूट 8 का भी है। 2 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आ गया, 4। जब इसके साथ करेंगे ये, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 8 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 8 टाइम कितना होता है बेटा, 32। तो ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, x माइनस 1/x का होल का स्क्वायर। तो ये इस पार्ट का आंसर बन गया। ठीक है, आई होप ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया आज हमने, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड रैशनल नंबर्स p एंड q, यानी कि आपने दो नंबर है p और p एंड q रैशनल नंबर्स है, ये आप लोगों ने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए उसने एक कंडीशन दी है कि आपके पास ये जो नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन है, ये इसके इस नंबर के बराबर है। ठीक है, तो इसको हमने यूज करके तो हमने p और q की वैल्यूज को फाइंड करना, तो वो वैल्यूज को किस तरह फाइंड करना है आपने जरा ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी इधर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने ये वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, और इसको बराबर रख देना किसके, p प्लस q स्क्वायर रूट 2 के बराबर लिखते जाना साथ साथ। ठीक है, तो अब ये देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके पास क्या है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने से आपके पास जो नंबर बनेंगे उसको यूज करके हम p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, तो हमारे पास बन गया 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो रैशनलाइज जब करेंगे तो हम इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और ये किसके बराबर आ रहा है, साथ साथ p प्लस q स्क्वायर रूट 2 को ये साथ साथ लिखते जाना है। अब आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो हम क्या करेंगे, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 32। अब इसी 8 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 8 3 टाइम कितना होता है बेटा, 24, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 3 टाइम 24, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 अकेला, ये वैसे का वैसे ही लिख देंगे। आगे हमारे पास आ गया माइनस, माइनस का 3 स्क्वायर रूट 2 ये आगे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस
और जो 3 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो हमारे पास हो गया 3 4 टाइम 12, और साथ हमारे पास स्क्वायर रूट 2 भी है, तो ये एक ही है, तो ये हमने इसको इधर लिख लेना है ऐसे, ठीक है। आगे आ गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास साथ क्या नंबर है 3 स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 स्क्वायर रूट 2 को, तो बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट वाला के साथ स्क्वायर रूट के वाला स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 टाइम कितना हो गया 9 हो गया, तो अंदर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 2 है, और ये भी स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 2 को जब स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करते ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, और ये ओपन होके आ जाएगा ऐसे, ठीक है। आगे हमारे पास ओवर में क्या है, ओवर में बेटा हमारे पास फार्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस, तो b हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर रूट है 2, और इसका भी क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, और ये किसके बराबर है वैल्यू बेटा p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 32 कॉमन है, कांस्टेंट नंबर है, तो ये वैसे का वैसे लिख लिया। आगे ये भी स्क्वायर रूट 2 वाली है, ये भी स्क्वायर रूट 2 वाली, तो ये दोनों यूज हो जाएंगी, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है जमा करना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -36, और साथ क्या आना स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस किया बाहर वाली को, तो आपके पास आ गया 36, और साथ हमारे पास अलामत बड़ी रकम की, ठीक है। आगे क्या हमारे पास प्लस, इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई कर दे, 9 2 टाइम बेटा कितना होता है 18, ठीक है। डिवाइड में आ जाए ओवर, ओवर हमारे पास क्या आ गया 4 का स्क्वायर आता है, 4 को जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 16, 4 4 टाइम्स 16, माइनस इधर करें तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 टाइम कितना आता है 9, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये इसके रूट के साथ खत्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा नंबर, ठीक है। तो इक्वल किसके आ रहा है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो अब नेक्स्ट करते हैं इसको, अब ये देखें कि ये भी कांस्टेंट नंबर है और ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, और ये जो स्क्वायर रूट 2 वाली है इसको हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 18 प्लस 32 करें तो हमारे पास कितना होता है 50 हो जाता है, ठीक है 50। अब और ये जो नंबर है ये वैसे का वैसे लिख दें 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 2 टाइम 18, ठीक है। और ये किसके बराबर है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करें, 50 वैसे का वैसे लिख दें 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय इसके साथ करना स्क्वायर रूट 2, और डिवाइड किसके साथ करना 16 माइनस 18, 16 में से 18 यानी कि प्लस माइनस माइनस 18 में से 16 निकाला तो 2 आ गया, लेकिन किसका साइन बड़ी वाली का साइन इस्तेमाल करना -2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या बन जाएगा, इधर वैसे की वैसे लिख दें p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। चले अब ये जो -2 है ये किसका है, ये 50 का भी है और ये 36 वाली वैल्यू इसका भी है, ठीक है। तो हम इन दोनों के साथ अलग-अलग कर देंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय -2, ये माइनस वैसे का वैसे ही 36 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, इधर डिवाइड मुंह से नहीं करना है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे लिख देना है, और ये जो -2 है इधर उसको भी इसके साथ भी अलग लिख लेना है। हमारे पास क्या आ गया p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब इसको मजीद कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 टाइम 2, ठीक है, और 2 25 यानी कि इसका हाफ होता है, ठीक है। आगे हमारे पास -25 माइनस माइनस प्लस, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको भी कट करें 2 1 टाइम 2, और ये कितने टाइम कट होता है 18 टाइम, तो ये हमारे पास आ गया 18, और स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब ये देखें आप गौर करेंगे तो आपके पास ये सेम फॉर्म बन गई है, ठीक है। p की जगह क्या आ रहा है -25 और q की जगह पे क्या आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है। तो हम इधर क्या लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग, क्या लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आ गया p के सामने क्या आ रहा है, ये देखें जरा p के सामने आ रहा है -25, तो हम लिख लेंगे p इज इक्वल टू -25, और जो q है स्क्वायर रूट 2 के साथ है, तो इधर स्क्वायर रूट 2 कौन सा है ये वाला है, और इसके साथ क्या लिखा है 18, तो q हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। तो ये हमने दो
रैशनल नंबर्स थे पी एंड क्यू, ये हमने फाइंड कर लिए हैं। आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने सॉल्व किया आपको अच्छी तरह समझ लग गया होगा। अगर किसी भी किस्म की क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।